तो चलो, जैसे बेटा हमें पता है कि आईपी का काउंसलिंग का जो प्रोसेस था वो हमारा जून के फर्स्ट वीक में हमारा कहीं स्टार्ट हो गया था। नाउ अब बेटा प्रोग्राम क्या चल रहा है? प्रोग्राम इज दैट कि हमारा चॉइस फिलिंग के ऑप्शन ओपन हो गए। अपने चॉइस फिलिंग के ऑप्शन जो हमारे ओपन हुए हैं वो हमारे इन सब कोर्सेज के ओपन हो चुके हैं। दीज आर एलएलएम रेगुलर, बीए जीएमसी मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन वाला, इवन बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीए इंग्लिश ऑनर्स के लिए, एंड बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स का बेटा हमारे ऑप्शन जो है हमारे ओपन हो गए हैं ना। तो बेटा अब इन सब के लिए हमें क्या करना होगा? हमें बेटा जो हमारा एडमिशन वाले जहाँ से हम लॉग इन करते थे उसी वेबसाइट के थ्रू हमें जाना होगा। इट मीन्स गुरु गोविंद सिंह की बेटा जो हमारी वेबसाइट है, गुरु गोविंद सिंह बेटा मेन वेबसाइट पे हम जाएंगे। मेन वेबसाइट पे बेटा हम लोग जाके हमारा बेटा आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल। मतलब हम इसके मेन वेबसाइट पे जाके बेटा एडमिशन 2024-25 पे क्लिक करेंगे। जैसे बेटा क्लिक करेंगे तो बेटा हमारा वही पुराना आ जाएगा अप्लाई ऑनलाइन वाला, जैसे हमने अपना काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया था। जैसे बेटा हम क्लिक करते हैं तो बेटा हमारी विंडो ओपन हुई आ जाती है। ये वाली विंडो ओपन हुई आ जाती है। अब इस विंडो के थ्रू बेटा हम क्या करेंगे? अपना वही यूजर आईडी, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन के थ्रू करेंगे। एंड बेटा हमारा अपना जो पर्सनल डैशबोर्ड था आईपी यूनिवर्सिटी का बेटा वो ओपन हो जाएगा, जिसके थ्रू हम आगे प्रोसीड करें। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नो बेटा, मूविंग ऑन टू दिस थिंग। तो बेटा अपना हम लोग यहाँ पे लॉगिन करने के बाद डिटेल्स डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे, साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम साइन इन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमारा जो पर्सनल डैशबोर्ड है वो ओपन के लिए आएगा ना। उससे पहले बेटा हमारा ओटीपी मांगा जा रहा है। मीन्स हमें ओटीपी मांगा जा रहा है कि हमें ओटीपी ईमेल आईडी पे चाहिए, मोबाइल नंबर पे चाहिए। तो बेटा हमने अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक कर दिया। तो जो भी हमारा ओटीपी आएगा, हमारे जो भी हमने नंबर दिया हुआ है वो हम यहाँ एंटर करेंगे। 94, 94, कैपिटल एस 331। तो बेटा सी हो गया, ये आपका पर्सनल आपका डैशबोर्ड खुल गया। जर्नलिज्म में मीन्स दिख रहा है चॉइस फिलिंग पेंडिंग है। इवन आपका इवन जो जो बेटा हमने चीज भरी थी हमारे इसका जैसे हमारा बीए इंग्लिश का हमने एप्लीकेशन फॉर्म हमारा पेंडिंग था। हमारा बीए इंग्लिश का हमारा काउंसलिंग के लिए हम लोग बीबीए का बेटा भी काउंसलिंग प्रोसेस का खुला नहीं है, तो हम वो हमारे लिए यहाँ पे नहीं आ रहा। इट मीन्स जोन से हमने एग्जाम दिए थे अब उनके ओपन हो रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास जो जोन से हमने एग्जाम दिए हैं उनमें से कौन सा ओपन है। तो बीए जीएमसी दिख रहा है, बीए ऑनर्स दिख रहा है, बीए इंग्लिश दिख रहा है, बीए इकोनॉमिक्स दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट के केस में जो दिख रहा है वो हमें दिख रहा है कि हमारा बीए जीएमसी और बीए इंग्लिश ओपन हो गया है। तो उसको हम लोग प्रोसीड हम कर लेते हैं। तो जैसे मान लेते हैं हमारा ये चॉइस फिलिंग का हमारा ये पेंडिंग है, तो इसको हम लोग फिल कर लेते हैं। फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू, जो हमारा सिक्योरिटी पिन है इस सिक्योरिटी पिन को हम लोग डालते हैं। सिक्योरिटी पिन के साथ हमारा क्लिक हेयर टू प्रोसीड आ जाएगा। जैसे कि हम क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे हम करते हैं तो ये देख लीजिए, ये आपकी सब चीजें आपकी हुई हुई है। सी, यहाँ पे दिख रहा है चॉइस फिलिंग। आपका बीए जीएमसी के अंदर 23 चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस है। 23 चॉइस फिलिंग के ऑप्शंस हैं, तो उसको मुझे फिल करना है। फॉर दैट चॉइस फिलिंग ऑप्शन पर जाके क्लिक किया। नाउ सी ओवर हियर, सो आर यू एक्सेसिंग चॉइस फिलिंग मॉडिफिकेशन, यू आर रिक्वायर्ड टू एंटर द पासवर्ड। पासवर्ड डालना है फिर से। तो बेटा फिर से हमें पासवर्ड यहाँ डालना पड़ेगा। स्मॉल आई, कैपिटल टी, स्मॉल वाई, @ 576। तो बेटा जो हमारा पासवर्ड था हमने फिर से डाला। यस, हमारा पासवर्ड जब पूरा करेक्ट हो जाएगा तो बेटा हमारा चॉइस फिलिंग ऑप्शन खुल जाएगा। नो अंडरस्टैंड वन थिंग, बेटा ये आपके पास ये सारे इंस्टीट्यूट के नाम हैं और यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं जो आपको वहां पे ऐड करने हैं।
इट मीन्स पर्टिकुलर कोर्स को आप लोग अब ऐड करेंगे यहाँ पे। बेटा इधर देखिए, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, और ये इंस्टीट्यूट के नाम और ये प्रोग्राम। इट मीन्स आप यहाँ पे फिल्टर लगा के भी हम चेक कर सकते हैं। नाउ लेट्स से दैट आपके पास 23 चॉइसेस थी बीएचजीएमसी के अंदर। अब मैं गवर्नमेंट एडेड की बात करता हूँ, सी ओवर हियर, आपके पास इस साल क्या दिख रहा है? कैंपस भी दिख रहा है बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन दिख रहा है बेटा ये आपको, कैंपस सूरजमल विहार। मेरी तरफ से सजेस्ट, मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले चॉइस में आप यही डालिए। कैसे ऐड करना है? ऐड। अब जैसे मतलब एक ही गवर्नमेंट का था, नाउ प्राइवेट के लिए गवर्नमेंट मेरी चॉइस रहेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। जो भी आप कोर्स करें उसके अंदर वो चीज डालनी है। नाउ अब बेटा पॉइंट ये आता है, अब सर पॉइंट ये आता है, सर मेरे घर से बहुत दूर है, आना जाना बहुत दूर रहेगा। देखो, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस चल रहे हैं, मुझे कहीं ना कहीं वो कॉलेज लेना है जो मेरे घर के पास है, वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सही है। मगर एक प्रायोरिटी आपके कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज की, इंस्टीट्यूट की रैंकिंग के ऊपर भी आती है। मेरा मानना है आप अपनी चॉइसेस भरिए, उस माइंड को रखते हुए भरिए कि आपको आपके घर के पास वाला चाहिए। बट मेरे मानना है कि थोड़ा आपको ये भी देखना चाहिए कि उस कॉलेज की, इंस्टीट्यूट की रेपुटेशन क्या है। थोड़ा बेटा उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। इसीलिए बेटा हम लोग अपनी प्रेफरेंस की लिस्ट बनाते हैं, और मेरी भी ये सजेशन रहेगी, अपनी प्रेफरेंस की आप लिस्ट बनाइए एंड प्रेफरेंस की लिस्ट पर वर्क करिए। उसके ऊपर आप बना के हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। जो भी ज्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में मेजोरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट में शिफ्ट वन शिफ्ट टू मिलती है। शिफ्ट वन प्रेफरेबल है, शिफ्ट वन प्रेफरेबल है, शिफ्ट टू भी है। अब मान लेते हैं जैसे कोई बच्चा कहता है मेरे घर के आसपास महाराजा अग्रसेन है, विप्स है, जो कि अच्छे कॉलेज में आते हैं, सूरजमल है, थोड़ा दूर है, तो सर आप उनके बेसिस के ऊपर अपनी लिस्ट को आप प्रिपेयर कर लीजिए। उसी के बेसिस पे हम लोग इंस्टीट्यूट को ऐड कर लेंगे एंड हम उसको हम लोग चेक कर लेंगे। तो नाउ सी ओवर हियर, सर सबसे पहले मुझे भारतीय विद्यापीठ ऑफ इंस्टीट्यूट दिख रहा है कि अच्छे इंस्टीट्यूट में आता है बीएजीएमसी, क्योंकि कुछ साल पहले ही यहाँ पे ओपन हुआ है, 4-5 साल पहले ही। गुड वन है क्योंकि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। आई एम वेल अवेयर ऑफ इट। देखिए यहाँ पे भी कह रहा है शिफ्ट वन शिफ्ट टू आ रहा है। ठीक है बच्चे, मैंने दोनों ऐड कर ली। नाउ अब हमें पहले क्या करना चाहिए? रैंडमली सबको ऐड नहीं करना चाहिए, पहले हमें अपनी चॉइसेस भरने चाहिए। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है? मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो थी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो कि आपका हो गया कैंपस वाला हो गया। नाउ अब मैं कहता हूँ सेकंड मेरी प्रेफरेंस क्या है। लेट्स से दैट सर मेरी सेकंड प्रेफरेंस मेरी विप्स आ रही है, तो विप्स का सर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट दोनों ऐड कर लिया। बड़े ध्यान से देखिए, सर यहाँ पे आपके ऑप्शन कम हो रहे हैं, यहाँ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 18 रह गए, पहले कितने थे? यहाँ 23 थे। तो अब नाउ मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं सर, भारतीय विद्यापीठ को मुझे सेकंड विप्स के बाद रखना चाहिए। तो सर मुझे विप्स को ऊपर करना चाहिए, तो शिफ्ट वन को मैं ऊपर कर रहा हूँ। देखिए बेटा, अप अप अप, यहाँ से अप पे आ गया, यहाँ पे यूनिवर्सिटी नीचे रह गया, तो यूनिवर्सिटी ऊपर करना है, फिर से मैंने अप किया तो ये अप आ गया। विप्स क्या आ गया मेरे यहाँ पे? सेकंड चॉइस पे आ गया। अब सेकंड शिफ्ट डालना था विप्स को, सेकंड शिफ्ट अप अप, ये देखिए भारतीय विद्यापीठ पे नीचे आ गया। इसी के बेसिस पे हम लोग अपने बाकी इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस को दे सकते हैं। अब सर मैं कह रहा हूँ महाराजा अग्रसेन अच्छा है, तो लेट्स से दैट महाराजा अग्रसेन सर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, शिफ्ट वन एंड शिफ्ट टू। मगर बेटा महाराजा अग्रसेन मेरे भारतीय विद्यापीठ के नीचे गया है। अगर मुझे फिर लगता है कि मुझे महाराजा अग्रसेन को, बेटा अगर मुझे लगता है कि मुझे महाराजा अग्रसेन को, मुझे भारतीय विद्यापीठ से ऊपर प्रायोरिटी देनी चाहिए, तो अगेन सेम, मैं यहाँ इसको अप कर सकता हूँ। ठीक है, महाराजा अग्रसेन को मैंने अप कर दिया, यहाँ फिर मैं भारतीय विद्यापीठ को मैं डाउन कर सकता हूँ। और घड़ी का पॉइंट, ठीक है। इन द सेम वे महाराजा अग्रसेन को हमने ऊपर कर दिया। तो मीन्स दीज आर द स्टेप जिसके थ्रू बेटा आप
अप एंड डाउन चीजें करते हुए हम लोग चीजें कर सकते हैं। जैसे बेटा हम लोग कर लेंगे, हम जैसे हम कर लेते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं इसके ऊपर। नाउ अगर हमें लगता है कि सर मुझे कोई फिल्टर लगाना है, अगर मुझे स्पेसिफिक कोई प्रोग्राम को देखते लगाना है, ये देखिए बेटा, एक तो हो गया शिफ्ट, सर नहीं मुझे सर सेकंड शिफ्ट में जाना है, नहीं मुझे सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट में जाना है, तो मैं सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट का फिल्टर लगाऊंगा। देखो मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन आ गया कि ये यही ऑप्शन है आपके पास जो शिफ्ट नंबर 1 के है। इन द सेम वे, नहीं सर मैं तो रात को लेट उठता हूँ, सर सॉरी रात को लेट सोता हूँ, तो दिन में मैं लेट उठता हूँ, तो भैया ठीक है शिफ्ट 2 लगा दो। शिफ्ट 2 लगाया तो भैया आपके ऑप्शन हो गया जाए इन द सेम वे। तो इन्हीं सब चीजों को करते हुए बेटा आपको सेव और कंटिन्यू करना है। बट एक चीज खास ख्याल रखना, यही आपका प्रोसेस आपका आगे बढ़ रहा है। देखिए बेटा, बेटा जैसे ही मैं सेव और गो टू होम पे जाऊंगा, बेटा हमारा चॉइस फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये नो बेटा, चॉइस फिलिंग को फाइनलाइज करने से पहले, चॉइस फिलिंग को फाइनलाइज करने से पहले वो जरूर क्रॉस चेक करना, क्योंकि अब फिर वही आपका बेसिस रहेगा। ये ना हो कि जिसकी जो आपका कॉलेज आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे है, अगर आपने उसको ऊपर प्रेफरेंस दे दी, तो हो सकता है आपको वो कॉलेज मिल जाए, फिर आपको फिर वो वाला कॉलेज नहीं मिलेगा जो आपकी पहले प्रायोरिटी था। तो चॉइस फिलिंग को हमें अपनी प्रायोरिटी लिस्ट कैसे बनाना है, प्रायोरिटी लिस्ट में खुद चाहूंगा एक बार उसका खुद वर्क करिए, अपने खुद वर्क करिए। स्टिल कोई ट्रबल आता है यू कैन डिस्कस विद मी, मगर फाइनल सबमिट से पहले अपने मेंटर्स को जरूर एक बार दिखा दीजिए, तो उनकी एडवाइस में होनी चाहिए। मगर खुद दिमाग लगाओ, खुद रिसर्च करो। ये आपको वर्क में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप लोग खुद भी रिसर्च कर, एटलीस्ट हैबिट्स पड़ेगी ना रिसर्च की। तो बेटा इसी के थ्रू आपको चॉइस फिलिंग का प्रोसेस जाएगा। एंड देन वी विल गोइंग टू, इसको बेटा चॉइसेस को हम लॉक कर देंगे। ठीक है, चॉइसेस को लॉक करने के बाद हमारा प्रोसेस आगे के लिए बढ़े। ठीक है बेटा, तो बेटा सारे फॉर्म भरने के बाद हम लोग 7 गो होम पे जा रहे हैं। बेटा क्लिक किया तो बेटा हमारा ये आ गया, देखिए कि 23 में से आपने 16 चॉइसेस भरी है, 7 आपकी है और अभी तक आपका अनलॉक है। तो देन वी व्यू फिल्ड चॉइसेस, तो बेटा आपने ये सारी चॉइसेस भरी हैं। अगर आप चाहो तो इसका बेटा प्रिंट आउट यहाँ से आप ले सकते हैं। नाउ आफ्टरवर्ड्स चॉइस लॉकिंग, नाउ बेटा सी ओवर हियर, बेटा आपको चॉइस लॉक करना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। ठीक है, इसके लिए वी नीड टू, if we are satisfied with our means preference list, then we need to agree, I agreed to lock my choice. For that we need to again enter our password. Yes I lock, तो जैसे ही yes I lock पे हमने क्लिक किया, बेटा मेरे लॉक्स आपका सब चीजें फिल हो गई। ठीक है बेटा, जैसे ही हमने लॉक किया, बेटे होम पेज में फिर से आ गए, कैंडिडेट प्रोफाइल, अवेलेबल चॉइसेस, चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट, फी पेमेंट डिटेल। सर फी पेमेंट डिटेल में मतलब आपने ये सब पेमेंट आपने कर चुके हैं, आप काउंसलिंग कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन फी कर चुके हैं। एंड प्रिंट लॉक चॉइसेस, प्रिंट लॉक चॉइस पे जाके आप लोग अपना यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हैं। बेटे अभी के लिए इतना ही करना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही करना है। एंड दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू डू। जैसे बेटा बाकी सब प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम लोग बाकी सब चीजों के लिए भी जाएंगे। नाउ फॉर दैट चलिए मेक यूर प्रेफरेंस लिस्ट एक बार डिस्कस कर लीजिए, उसी के बेसिस पे बेटा बाकी हम सब चीजें करते हुए आगे बढ़े।